विज्ञान की मदद से अगर बात करें तो दो माध्यमों से हम लोग अध्ययन करते हैं। एक हो जाता है नेचुरल साइंस, दूसरा हो जाता है हमारा फिजिकल। प्रकाश विद्युत समीकरण दिया जिसको E = mc का स्क्वायर कहा जाता है। भौतिक का जनक आइजैक न्यूटन को माना जाता है। भौतिक कई प्रकार के सूक्ष्म जीव के साथ साथ वायरस के भी खोज किए। सूर्य पृथ्वी को चक्कर लगाता है। धर्म ग्रंथ विज्ञान मूलतः 2 शब्दों से मिलकर के बना है, एक वी और एक ज्ञान। आइए देखते हैं कि विज्ञान क्या है। हम लोग आज से विज्ञान को शुरू करने वाले हैं और आज से हम लोग एक वीडियो कर करके हम लोग विज्ञान को समझेंगे। तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे विज्ञान क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इस विज्ञान के आधार पर हम इस दुनिया को कितने भागों में करके अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं विज्ञान क्या है। तो विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान मूलतः 2 शब्दों से मिल करके बना है, एक वी और एक ज्ञान। एक वी और एक ज्ञान शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें बी का मतलब होता है विशेष। बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि जिस क्षेत्र में हम लोग विशेष ज्ञान को प्राप्त करते हैं या जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र की विशेष ज्ञान को हम लोग प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। यानी कि एक तरह से विज्ञान को हम लोग माध्यम कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है? एक प्रकार का माध्यम है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र के बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। अब विशेष जानकारी का मतलब क्या हुआ? तो विशेष जानकारी का मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए, पहले के लोग जो थे उन लोगों को केवल इतना ही पता था कि दिन होता है, रात होता है, दिन होता है, रात होता है, सूरज निकलता है और डूबता है। बस वो लोग इसी चीज़ के बारे में जानते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान की विस्तार होती गई, जैसे जैसे विज्ञान की और विस्तार होती गई, तो इस तरह से लोगों ने देखा, वैज्ञानिकों ने खोज किया कि यह पृथ्वी के चक्कर लगाने से होता है। जबकि उसके पहले जो लोग थे उन लोगों के पता था कि सूर्य पृथ्वी को चक्कर लगाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार, चर्चों के अनुसार ये बताया जा रहा था कि पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सूर्य लगाता है। जबकि जैसे जैसे अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई, जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया, वैसे वैसे देखा कि पृथ्वी ही नहीं बल्कि पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी के साथ साथ अन्य कई पिंडे भी सूर्य को चक्कर लगाता है। जबकि सूर्य भी चक्कर लगाता हुआ दिखा, लेकिन वो पृथ्वी को नहीं, वो हमारे मंदाकिनी जो है, मंदाकिनी को चक्कर लगाता हुआ मिला गया। मंदाकिनी के एक छोर पे होता है जिसको वह एक चक्कर लगाता है। तो इस तरह से हम लोग विज्ञान को और विस्तार करते गए और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग उसके यूज करते गए। अब इस तरह से अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान को अगर देखें हम लोग तो विज्ञान को हम लोग कई क्षेत्रों में यूज करते हैं। जैसे डॉक्टरी क्षेत्र में करते हैं, विज्ञान की यूज हम लोग डॉक्टरी क्षेत्र में करते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रा के रूप में करते हैं। इसके अलावा खुद को वृद्धि विकास के लिए करते हैं। अगर बात करें आज के समय में, तो आज के समय में हम लोग बिना विज्ञान की मदद के हम लोग ना ही खुद की वृद्धि विकास कर सकते हैं और ना ही खुद आगे बढ़ सकते हैं। बेशक हम अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में आज के समय में देखा जाए तो विज्ञान की ज़रूरत है। क्योंकि विज्ञान हर चीज़ को इतना डेवलप करके दे देता है कि हमारी हर काम, हर कार्य जो है बहुत आसानी के माध्यम से हो जाता है। जैसे अगर बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि वर्षा होती थी, तो हम लोग जानते थे पहले कि बादल बरसता है, लेकिन बादल बनता कैसे, इस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी। तो इस चीज़ की जानकारी हमें कब मिली? जब हम लोग विज्ञान की यूज की और पानी को तोड़े, तो जब हम लोगों ने देखा कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके बनता है, जो कि आसानी से भाप बन के ऊपर चढ़ा जाता है, जो एक बादल का निर्माण करता है बारिश का रूप में, फिर पृथ्वी पर आ गिरता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम लोगों ने देखा कि अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो अंतरिक्ष में बहुत सारे ऐसे ऐसे पिंड भी हैं जो हमारे ग्रहों से संबंध रखते हैं। हमारी पृथ्वी के जैसा उन पर भी जीवन काल संभव है, लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ की कमियों के वजह से वहाँ पे जीवन काल संभव नहीं है। जैसे अगर बात करें मंगल ग्रह की या अन्य ग्रहों की, तो किसी पे कोई चीज़ है तो किसी पे कोई चीज़, कहीं गर्म है तो कहीं ठंड है। अलग अलग प्रकार की विभिन्नता अलग अलग ग्रहों पे पाया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे जैसे विज्ञान की विस्तार किए, तो विज्ञान को हम लोगों ने धरती पर से ही यूज करके अंतरिक्षों में भी जाना शुरू कर दिया। जैसे अगर बात करें तो ये दूरबीन का यूज करके, दूरबीन को यूज करके हम लोग धरती पर बैठे बैठे चाहें तो अंतरिक्ष के भी पिंडों को हम लोग आसानी से देख लेते हैं। इसके अलावा डॉक्टरी क्षेत्र में हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज किए। डॉक्टरी क्षेत्र में हम लोग माइक्रोस्कोप का
यूज किए और इस आधार पर कई प्रकार के सूक्ष्म जीव के साथ साथ वायरस के भी खोज किए। जैसे यहाँ देखिए, ये है हमारा सूक्ष्म जीव, ये है हमारा सूक्ष्म जीव और ये है हमारा दूरदर्शी, जिसके माध्यम से हम लोग अंतरिक्ष में भी, अंतरिक्ष के पिंडों को भी आसानी से देख लेते हैं। इस आधार पर विज्ञान का और भी विस्तार होता गया और विज्ञान आगे बढ़ता गया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विज्ञान एक प्रकार का क्या है, किसी भी क्षेत्र में विशेष जानकारी देने का एक माध्यम है। तो विज्ञान को हम लोग किस चीज़ से परिभाषित कर सकते हैं? तो विज्ञान को हम लोग इस चीज़ से ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि विज्ञान वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र का क्रमबद्ध यानी कि लगातार या उसकी विशेष जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। उसको क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। तो अब विज्ञान की अगर बात करें तो विज्ञान हम लोग का कहाँ से उत्पत्ति हुआ विज्ञान की? तो विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है। विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो, जिसका अर्थ होता है जानना। तो विज्ञान के माध्यम से हर क्षेत्र में हम लोग उसकी विशेष जानकारी को जानते ही हैं, इसलिए इसका अर्थ क्या दिया गया है? जानना। यानी कि इसके माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र की विशेष जानकारी को ग्रहण करते हैं, उसको छोटे से छोटे बातों को ग्रहण करते हैं। अब अगर इसकी परिभाषा की बताएं तो क्या हो सकता है? तो विज्ञान हमारा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र का, किसी भी फील्ड का आसानी से और विशेष जानकारी, छोटे छोटे बातों के अलावा उन सब की भी जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं जिसकी जानकारी पहले प्राप्त करना कठिन थी। तो आज के समय में विज्ञान का विस्तार हो चुका है। इस तरह से हम लोग विज्ञान को उसके यूज करके हम उस क्षेत्र की जानकारी ले सकते हैं। अब अगर बात करें विज्ञान को मदद से हम लोग को कितने भागों में अध्ययन करते हैं, तो विज्ञान की मदद से अगर बात करें तो दो माध्यमों से हम लोग अध्ययन करते हैं। एक हो जाता है नेचुरल साइंस, दूसरा हो जाता है हमारा फिजिकल साइंस। नेचुरल साइंस को हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। नेचुरल साइंस को हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। नेचुरल साइंस को हिंदी में प्राकृतिक विज्ञान, जबकि फिजिकल साइंस को हिंदी में भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि नेचुरल साइंस को प्राकृतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। नेचुरल साइंस की अगर बात करें और फिजिकल साइंस की बात करें तो साइंस में दो प्रकार, एक नेचुरल और एक फिजिकल। नेचुरल में हम लोग फिर दो प्रकार के देखते हैं, एक हो जाता है बॉटनी और दूसरा हो जाता है जूलॉजी। एक हो जाता है बॉटनी और दूसरा हो जाता है जूलॉजी। बॉटनी को हम लोग पादप जगत विज्ञान कहा जाता है। हिंदी में बॉटनी को पादप जगत विज्ञान, जबकि जूलॉजी को जंतु जगत विज्ञान कहा जाता है। अब इस पादप जगत और जंतु जगत क्या होता है? तो देखिए, पादप जगत में हम लोग पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़ पौधों से लेकर के बड़े बड़े पेड़ पौधों की जानकारियाँ हम लोग लेते हैं, जबकि जूलॉजी में, जंतु विज्ञान में छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़े बड़े जीवों की हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से साइंस को नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के अंतर्गत, नेचुरल साइंस में दो तरह के, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, जबकि फिजिकल साइंस के अंतर्गत अगर बात करें तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत भी दो प्रकार के होता है। एक होता है फिजिक्स, जिसको भौतिक बोला जाता है, भौतिकी, और दूसरा केमिस्ट्री, जिसको रसायन बोला जाता है। भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो इस तरह से अगर फिजिकल साइंस की बात करें तो भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। अब इसमें रसायन विज्ञान में हम लोग अलग अलग प्रकार के तत्व, रसायन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, जबकि भौतिकी विज्ञान की बात किया जाए तो भौतिकी विज्ञान में हम लोग प्राकृतिक से संबंधित घटनाओं, ऊर्जा, द्रव्यों, प्रकाश, ऊर्जा, विद्युत, गति, इन सब की अध्ययन हम लोग किया जाता है। यानी इसमें सब भौतिकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग भौतिकी का ही अध्ययन करेंगे, अभी शुरू करेंगे, भौतिकी का ही क्लास को शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं भौतिकी क्या है। अगर भौतिकी की बात करें तो भौतिकी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से हुआ है। भौतिकी की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिका शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर अर्थात प्राकृतिक। फ्यूसिका शब्द का क्या होता है? नेचर अर्थात प्राकृतिक।
यानी कि फिजिक्स में हम लोग भौतिकी के अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक घटनाओं, ऊर्जाओं, प्रकाश स्रोत इत्यादि का हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए, इसके अगर भौतिक की बात करें तो भौतिक का जनक आइजैक न्यूटन को माना जाता है। भौतिकी का जनक आइजैक न्यूटन को माना जाता है। जबकि आधुनिक भौतिकी का बात करें, आधुनिक भौतिकी का मतलब कि अभी का जो भौतिकी चल रहा है, तो इस भौतिकी की अगर बात करें तो गैलीलियो गैलीली। अब इसके अलावा अगर शास्त्रीय भौतिकी की बात करें, इसके अलावा शास्त्रीय भौतिकी, शास्त्रीय भौतिकी की बात करें तो इसका जनक जो है आइंस्टीन को माना जाता है। इसका जनक आइंस्टीन को माना जाता है। अब देखिए, इसमें आइजैक न्यूटन जो है, इन्होंने गति के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया। गति के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया। तो इस तरह से उस समय के विज्ञान को बढ़ावा देने में ये आइजैक न्यूटन अपनी भूमिका निभाए, जिस तरह से इनको उस समय के विज्ञान को जनक जाना जाता था। जबकि जैसे ही गैलीलियो ने अपनी विज्ञान को आगे किया, जैसे दूरबीन का खोज गैलीलियो ने ही किया था, दूरबीन का खोज गैलीलियो ने ही किया था। ये है दूरबीन, सबसे पहले दूरबीन की खोज गैलीलियो ने ही किया था। तो जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की खोज की तो उस समय अंतरिक्ष यात्रा में और अधिक होड़ लग गई। होड़ लग गई कहने का मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रा में और अधिक बढ़ोतरी हुई, अंतरिक्ष के बारे में जानने की और उत्सुकता हुई और अंतरिक्ष विज्ञान को और बढ़ावा मिला, जानने में और विस्तार किया गया। इस आधार पर आधुनिक भौतिकी को हम लोग जनक के रूप में गैलीलियो गैलीली को जानते हैं, जबकि शास्त्रीय भौतिकी के रूप में आइंस्टीन को जानते हैं। अब आइंस्टीन कौन थे? तो आइंस्टीन ने जब अपना प्रकाश विद्युत समीकरण दिया, जिसको E बराबर mc का स्क्वायर कहा जाता है, E बराबर mc का स्क्वायर कहा जाता है, यह प्रकाश विद्युत समीकरण होता है जिन्होंने आइंस्टीन दिए थे। तो जब इन्होंने प्रकाश समीकरण दिया तो इस आधार पर भौतिकी के अंतर्गत प्रकाश से संबंधित घटनाओं में भी और अधिक विस्तार किया गया। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति करना, विद्युत की प्राप्ति करना, विद्युत का निर्माण करना, इसके साथ साथ अनेक प्रकार के पदार्थों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि की खोज की गई। तो इस आधार पर इन लोगों ने विज्ञान को और बढ़ावा दिया। तो विज्ञान का एक तरह से हम लोग सीधा सरल भाषा में और आसान भाषा में कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है? विज्ञान एक माध्यम है जो कि हर क्षेत्र में उस क्षेत्र को और विस्तार करके हम लोगों को बताता है, जानकारी देता है। इस तरह से उसकी विशेष जानकारी देने के कारण इस माध्यम को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।